कबीरदास 15वीं सदी के भारतीय रहस्यवादी कवि और संत थे। आइए जानते हैं उनके कुछ प्रेरक विचार। जो कल करना है उसे आज करो और जो आज करना है उसे अभी करो। कुछ ही समय में जीवन खत्म हो जाएगा, फिर तुम क्या कर पाओगे। केवल वे ही पवित्र हैं जिन्होंने अपनी सोच को पूरी तरह से शुद्ध किया है। जिस तरह चिड़िया के चोंच भर पानी ले जाने से नदी के जल में कोई कमी नहीं आती, उसी तरह जरूरतमंद को दान देने से किसी के धन में कोई कमी नहीं आती। जब मैं इस संसार में बुराई खोजने चला तो मुझे कोई बुराई न मिला। जब मैंने अपने मन में झांक कर देखा तो पाया कि मुझसे बुरा कोई नहीं है। ना तो अधिक बोलना अच्छा है, ना ही जरूरत से ज्यादा चुप रहना ही ठीक है। जैसे बहुत अधिक वर्षा भी अच्छी नहीं और बहुत अधिक धूप भी अच्छी नहीं है। पुरुषार्थ से स्वयं चीजों को प्राप्त करो, उसे किसी से मांगो मत। जो व्यक्ति इस संसार में बिना कोई कर्म किए पूरी रात को सोते हुए और सारे दिन को खाते हुए ही व्यतीत कर देता है, वो अपने हीरे के समतुल्य अमूल्य जीवन को कौड़ियों के भाव व्यर्थ ही गवा देता है। श्रम का उद्देश्य सीखना है। जब आप इसे जानते हैं, श्रम समाप्त हो गया है। खुद की तारीफ ना करें, दूसरों की निंदा ना करें। अभी बहुत दिन है, कुछ भी हो सकता है। विद्वान व्यक्ति का ज्ञान उसके किसी काम का नहीं होगा यदि उसका अपनी जीभ पर नियंत्रण नहीं है। निंदा करने वाले व्यक्ति को अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति बिना पानी और साबुन के हमारे स्वभाव को स्वच्छ कर देते हैं। अगर आप कुछ समझ नहीं पा रहे हैं तो आपने इसे गलत तरीके से समझा है। बस अभी सभी काल्पनिक बातों के विचारों को फेंक दो और जो तुम हो उस पर दृढ़ रहो। सब्जी मंडी में अपने हीरे ना खोले, उन्हें गट्ठर में बांधकर अपने हृदय में रखना और अपने मार्ग पर चलना। केवल हृदय में ही सत्य की दिव्य उपस्थिति का अनुभव किया जा सकता है। जब मैंने अपने हृदय के भीतर दीपक को देखा तो सारा अंधेरा गायब हो गया। जो जितनी मेहनत करता है उसे उसका उतना फल अवश्य मिलता है। गोताखोर गहरे पानी में जाता है तो कुछ लेकर ही आता है, लेकिन जो डूबने के डर से किनारे पर ही बैठे रह जाते हैं, वे कुछ नहीं कर पाते हैं। सबके बारे में भला सोचो, ना किसी से ज्यादा दोस्ती रखो, ना किसी से दुश्मनी रखो। हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे खुद को भी अच्छी लगे और दूसरों को भी अच्छी लगे। मन में धीरज रखने से सब कुछ होता है। अगर कोई माली किसी पेड़ को 100 घड़े पानी से सींचने लगे, तब भी फल तो ऋतु आने पर ही लगेगा। जब अंत में तुम सुख के सागर में आ जाओ तो प्यासे मत लौटो। गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊपर है, क्योंकि गुरु की शिक्षा के कारण ही भगवान के दर्शन होते हैं। खजूर के पेड़ के समान बड़ा होने का क्या लाभ, जो न ठीक से किसी को छांव दे पाता, ना ही उसके फल सुलभ होते हैं। अज्ञानी व्यक्ति काम कम और बातें अधिक करते हैं। ऐसे लोग खुद अपना तर्क रखने के बजाय सुनी सुनाई बातों को ही रटते रहते हैं। जिस तरह जमे हुए घी को सीधी अंगुली से निकालना असंभव है, उसी तरह बिना मेहनत के लक्ष्य को प्राप्त करना संभव नहीं है। जहां दया होती है वहां धर्म होता है, जहां लोभ होता है वहां पाप होता है, जहां क्रोध होता है वहां विनाश होता है, और जहां क्षमा भावना होती है वहां स्वयं ईश्वर होते हैं। मनुष्य जीवन को फालतू के कामों में बर्बाद करता रहता है। अपने अनमोल मनुष्य जीवन को कौड़ियों के भाव में सौदा कर रहे हैं। कुछ लोग पढ़ लिख कर दूसरों को उपदेश देते हैं, लेकिन खुद अपनी सीख ग्रहण नहीं करते। ऐसे लोगों की पढ़ाई और ज्ञान व्यर्थ है। दुख के समय सभी भगवान को याद करते हैं, पर सुख में कोई नहीं करता। यदि सुख में भी भगवान को याद किया जाए तो दुख हो ही क्यों। जब गुण को परखने वाला ग्राहक मिल जाता है तो गुण की कीमत होती है, पर जब ऐसा ग्राहक नहीं मिलता तब गुण कौड़ी के भाव चला जाता है। यह मनुष्य का स्वभाव है कि जब वह दूसरों के दोष को देखकर हंसता है, तब वह अपने दोष याद नहीं आते।
जिनका न आदि है और न अंत। सज्जन को चाहे करोड़ों दुष्ट पुरुष मिले, फिर भी वह अपने भले स्वभाव को नहीं छोड़ता। चंदन के पेड़ से सांप लिपटे रहते हैं, पर वह अपनी शीतलता नहीं छोड़ता। जब हम पैदा हुए थे, सारा जगत हंस रहा था, लेकिन हम रो रहे थे। लेकिन ऐसा जीवन जियो, ऐसे काम करके जाओ कि जाते समय हम हंसे और पूरी दुनिया रोए। थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।